गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी, हम में से कुछ लोग ये विश्वास ही नहीं कर पाते कि जो हमारे बड़े गुरु गुरु हुए हैं, उनकी ताकत जो आने वाले नए गुरु हैं, उनमें काम करती है। जैसे जो कृपाल सिंह जी महाराज जी के नाम लेवा थे, वो संदर्शन सिंह जी के समय पर उनके पास आने से कतराते थे कि कृपाल सिंह जी से हमने नामदान लिया है और वो इस समय इस चोले को छोड़कर चले गए हैं, तो हमारे गुरु तो चले गए, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी ताकत दर्शन सिंह जी महाराज जी में पूरी तरह से मौजूद थी और दर्शन सिंह जी ने जब चोला छोड़ा तो उनकी ताकत पूरी तरह से राजेंद्र सिंह जी महाराज जी में प्रवेश कर गई है। ये हम लोग अपनी एक संकोच के कारण, एक छोटी बुद्धि होने के कारण इसको पहचान नहीं पाते, लेकिन ऐसा होता है। आइए जानते हैं इस वृतांत के साथ। एक बार संत कृपाल सिंह जी महाराज जी अमेरिका गए और वो वहां पर प्रवचन दे रहे थे। महाराज जी ने खुद ये बात बताई है कि वो जब वहां पर प्रवचन दे रहे थे तो एक महिला जो रोज प्रवचन सुनने आया करती थी, रोज सत्संग सुनने आया करती थी और सत्संग के बाद अपने आप घर चली जाती थी। लेकिन जब सत्संग होता है, गुरु कहीं पर जाकर सत्संग करते हैं, तो उसके बाद एक दिन नामदान का भी रखा जाता है। और जब उस दिन नामदान जिस दिन था तो वो महिला नहीं आई। इस पर अगले दिन जब सत्संग दोबारा से था तो वो जब उस समय वहां पर आई तो संत कृपाल सिंह जी महाराज जी ने उस महिला से पूछा कि आप नामदान के समय क्यों नहीं आई थी? क्या आप नामदान लेना नहीं चाहती? इस पर उस महिला ने कहा कि मैं यीशु मसीह को मानती हूँ और वो मुझसे रोज आकर मिलते हैं, उनसे मैं अपने दिल की सारी बातें करती हूँ, इसलिए मैं किसी और को नहीं मान सकती। ये बात अलग है कि मैं आपको संत होने के नाते सुनने के लिए आती हूँ, आपके दर्शन करने आती हूँ, आपका सत्संग सुनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, पर मैं ऐसे ही किसी से भी नामदान नहीं ले सकती। इस पर संत कृपाल सिंह जी महाराज जी ने उनसे कहा कि इस बार जब यीशु मसीह आपसे मिलेंगे तो उनसे ये बात पूछना कि क्या ये सही है और मुझे अब आगे क्या करना चाहिए। उस महिला ने कहा ठीक है, मैं ये बात यीशु मसीह जी से जरूर करूंगी। जब कुछ दिन और बीत गए, लगभग 15-20 दिन हो गए, तो महाराज जी ने उनसे कोई बात नहीं की। लेकिन 15-20 दिन के बाद महाराज जी ने उनसे पूछा कि क्या आपने यीशु मसीह जी से बात की? तो उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं की, 15-20 दिन से यीशु मसीह जी मुझसे मिलने ही नहीं आ रहे। फिर एक दिन अचानक कुछ दिन के बाद उस महिला का खुद खन्ना साहब के पास फोन आता है कि मुझे महाराज जी से नामदान लेना है। उस दिन महाराज जी को लुईविल के लिए निकलना था। महाराज जी की पूरी तैयारी हो चुकी थी और उनको लुईविल के लिए जाना था, लेकिन वो महिला कहने लगी कि खन्ना साहब आपको ये काम करना ही पड़ेगा, मुझे महाराज जी से नामदान लेना है। जब उनका कोई भी कार्य नहीं बन पाया, खन्ना साहब ने उनको साफ साफ मना कर दिया कि आज तो महाराज जी ने जाना है और आज आपका कोई भी कार्य नहीं हो सकता। इस पर वह महिला सब अपने काम काज छोड़कर उसी जगह पर आ गई जहां से महाराज जी को जाना था और उन्होंने महाराज जी से बातचीत की। तो इस पर महाराज जी ने कहा, हाँ बोलो क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे नामदान लेना चाहती हूँ। इस पर महाराज जी ने कहा, क्या आपने यीशु मसीह जी से बात की? तो उन्होंने कहा, हाँ, 15-20 दिन से यीशु मसीह मेरे पास नहीं आए थे, लेकिन अभी कल वो मेरे पास आए, मुझसे बात करने लगे। तो मैंने उनसे पूछा कि अब मैं आगे क्या करूं? तो उन्होंने कहा, आगे का रास्ता तुम्हें संत कृपाल सिंह जी ही दिखाएंगे, इसलिए मैं आपसे नामदान लेने आई हूँ। मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे नामदान दीजिए ताकि मैं अपनी आगे की राह पकड़ सकूं, आगे की चढ़ाई कर सकूं। पर अब समय निकल चुका था तो महाराज जी ने उनसे कहा कि अब जब अगला नामदान होगा आप तभी आकर बैठिए और आपको नाम की दीक्षा मिल जाएगी। ये है गुरु की ताकत। गुरु हर एक रूप में आते हैं, हम सब पर अपनी कृपा करते हैं, पर हम उनको एक दायरे में समेट लेते हैं कि ये मेरे गुरु हैं, वो उसके गुरु हैं, वो उनके गुरु हैं। पर ऐसा नहीं होता। ताकत एक ही है क्योंकि परमात्मा एक ही है। वो पावर हर गुरु में काम करती है। जो पूर्ण गुरु होते हैं उनमें वो पावर काम करती है।
वैसे गुरु बहुत सारे हैं, लेकिन जब भी गुरु बनाए तो परिपूर्ण देखकर बनाए। जो परिपूर्ण गुरु होते हैं उनमें वो ताकत एक ही जगह से चली आ रही होती है और वो उन सब में कार्य करती है। और क्योंकि जो चले गए हैं, जिन्होंने चोला छोड़ दिया है, तो उनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं, उनके बताए रास्ते पर हम चल सकते हैं, लेकिन जो कार्य है वो तो मौजूदा सरकार ही कर सकते हैं। जो जीवित गुरु हैं, उनकी देह में जो उनकी दया मेहर आ रही है, जो ऊपर से उन गुरुओं की दया आ रही है, वही कार्य करती है, वही हमारा भला कर सकती है। अगर हम ये सोचकर अपने आप को समेट लें कि नहीं, हमारे गुरु तो वो हैं और हम इनके सत्संग में क्यों जाएं, हम इनसे नामदान क्यों लें, तो हम अपने आप को कहीं ना कहीं समेट लेते हैं और हम जो मंजिल पाने के लिए आए हैं वो हम नहीं पा सकते। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।